हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे व्हाट इज टी इन टू डायमेंशन। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स एमएससी थर्ड सेम। करते हैं इस टॉपिक को हम। ये कहता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन एक्स वाई प्लेन। जहाँ हमारी बात चल रही है टू डायमेंशन यानी एक्स वाई प्लेन की, तो जो हमारी वेलोसिटी होगी क्यू, वो होगी हमारे यू वी जीरो। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्लेन है वो एक्स वाई है, तो यहाँ पर डब्ल्यू नहीं आएगा क्यू के अंदर। और जो हमारा डील होगा वो होगा हमारा कर्ल ओवर कर्ल एक्स कॉमा कर्ल ओवर कर्ल वाई कॉमा जीरो। क्योंकि अगर यहाँ पर जेड डायरेक्शन होता तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू आता, यहाँ पर आता हमारा कर्ल ओवर कर्ल जेड। इसलिए यहाँ पर हमारा जीरो है, क्योंकि बात चल रही है हमारे टू डायमेंशन की। और जो हमारा जाई होता है उसे बोलते हैं वर्टिसिटी, और जाई होता हमारा इक्वल होता है हमारा कर्ल क्यू के। और जो हमारा कर्ल होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास डेल क्रॉस, और क्यू हमारा वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से, तो हमें मिलेगा जीरो कॉमा जीरो, और कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू कैसे आएगी। हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट आई जे के, और यहाँ पर सबसे पहले निकालना हमें कर्ल क्यू। कर्ल क्यू होता है हमारा डेल क्रॉस क्यू। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये होगा हमारा डेल की वैल्यू होगी हमारे कर्ल ओवर कर्ल एक्स, ये होगी कर्ल ओवर कर्ल वाई। ये हमारा जीरो होगा। और यहाँ पर जो हमारा क्यू है वो क्या हमारा यू वी और जीरो। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा दोनों जीरो होगा, तो ये हमारा जीरो आई वेक्टर होगा प्लस। तो यहाँ पर होगा माइनस के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये होगा हमारा जीरो जी। अब के प्लस के वेक्टर, और जब इसके साथ करेंगे तो ये होगा कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। तो ये हमारा जीरो है, तो ओनली क्या है हमारे पास, ये वाली के वेक्टर कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस में कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। इसलिए जो हमारा जो जाई आया है वो क्या है, जीरो जीरो कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। और इसे लिख सकते हैं हम जाई को के वेक्टर कर्ल यू कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस में कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। ठीक है। और इसका मतलब है विच शोज दैट द वर्टिसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फ्लो। जो हमारा वर्टिसिटी जाई है वो क्या परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ फ्लो पर, ये हमें यहाँ से पता चलती है। और जो हमारा जाई होता है उसे लिख सकते हैं मोड ऑफ जाई। और जाई की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स माइनस में कर्ल यू ओवर कर्ल वाई। तब जो हमारा जाई होता है वो होगा हमारा के वेक्टर जाई। ठीक है। जो जाई होगा वो क्या होगा, के वेक्टर जाई होगा। तो यहाँ से फॉर दिस केस दी हेल्महोल्ट्ज वर्टिसिटी इक्वेशन। तो इस केस के लिए हम अपनी वर्टिसिटी इक्वेशन यूज करेंगे। जो हमारी वर्टिसिटी इक्वेशन है उसे बोल उसका जो नाम होता है वो होता है हमारा हेल्महोल्ट्ज वर्टिसिटी इक्वेशन कंप्लीट नाम। क्योंकि ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे हेल्महोल्ट्ज, जिसने अपने नाम से इस इक्वेशन को इन्वेंशन किया था। तो इसका नाम पड़ा था हेल्महोल्ट्ज वर्टिसिटी इक्वेशन। लेकिन ये एग्जाम में दो तरीके से पूछी जाती है। एक तो इस नाम से पूछी जा सकती है, या पूछी जा सकती है वर्टिसिटी इक्वेशन। जो हमारी वर्टिसिटी इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास डी जाई ओवर डी टी इक्वल टू जाई डॉट डेल इंटू में क्यू। तो अगर हम यहाँ पर अपनी जाई की वैल्यू कर क्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपना, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे जीरो हो जाती है। तब जो हमारा डी जाई ओवर डी टी होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जाई की वैल्यू पुटअप करी। जाई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा हमारा, वो होगा डेल क्रॉस क्यू इंटू में डेल इंटू में क्यू होगा। और जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा जीरो आएगा, तो इसलिए हमारा ये जीरो आया है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो जाई होगा वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो जाई हमारा कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से हमें पता चलता है विच शोज दैट इन टू डायमेंशन मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द वर्टिसिटी ऑफ एनी पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि जो हमारा जाई होता है वो हमारा कांस्टेंट आया है, तो यहाँ से पता चलता है जो हमारी वर्टिसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब जो हमारा वर्टिसिटी है वो स्ट्रीम फंक्शन में है, तो वो कैसा होगा, तो नाउ इन टर्म ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, तो हमारा जो u होगा वो होगा हमारे पास माइनस में कर्ल साई ओवर कर्ल वाई, और v होगा हमारे पास कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स। जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वो होता है हमारा साई। तो हम साई को ही स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं, और जब हम स्ट्रीम फंक्शन निकालते हैं तो वो भी हमारा कांस्टेंट आता है। तो जो हमारा जाई है वो भी कांस्टेंट आता है, और हमारा जो साई है वो भी कांस्टेंट आता है। तो जाई होगा हमारे पास के वेक्टर कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल वाई स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं हम के वेक्टर डेल स्क्वायर साई। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास डेल स्क्वायर साई। ठीक है। और जो हमारा जाई होगा वो क्या होगा हमारे पास डेल स्क्वायर साई। तो ये था हमारा
वर्टिसिटी इक्वेशन, यानी वर्टिसिटी इन टू डायमेंशन और वर्टिसिटी इन स्ट्रीम फंक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा एक टॉपिक जो आज हमने करा, वर्टिसिटी। तो आशा है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,